नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं एक विशेष वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आप और हम सभी जानते हैं कि मात्र कुछ ही दिनों बाद 2026 हमारे सभी के जीवन में प्रवेश कर जाएगा। 2025 मंगल का साल रहा है। इस मंगल के साल ने बहुत लोगों से बहुत कुछ लिया है और बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया है। साथ ही साथ हमने खुद ने देखा है कि बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं जिसमें अग्नि और मंगल से रिलेटेड ज़्यादा हुई है। आगजनी, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा, अग्रेसिवनेस मंगल के कारण लोगों में देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं 2026। दोस्तों, अंक शास्त्र के अनुसार 2026 सूर्य का अंक है। सूर्य को ब्रह्मांड में और हमारी कुंडली में पिता का दर्जा दिया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि सूर्य सरकार पिता का कारक है, यानी सरकारी उथल पुथल होगी, सरकार से लोगों को फ़ायदा होगा और सरकार कुछ निर्णय ऐसे लेंगी जो जनता के हित के होंगे। इसके अतिरिक्त जो लोग सरकार से किसी तरह का लाभ लेना चाहते हैं वो कोशिश करके ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सूर्य का अंक है, किसको फ़ायदा होगा किसको नहीं होगा। अगर सूर्य अपनी मूल त्रिकोण राशि जैसे केंद्र का स्वामी माना गया है तो 1, 5, 9 वालों को 100% फायदा होगा ही होगा। जिसका भी मूलांक 1, 5, 9 है उन्हें फायदा होगा ही होगा। इसके अतिरिक्त सूर्य की जो मित्र राशियां हैं, अगर आपकी राशि सूर्य से संबंधित है और उसकी सूर्य की मित्र राशि जो है उन्हें भी फायदा होगा। अब आपकी कुंडली में सूर्य की क्या स्थिति है आप ये चेक करिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए कि 2026 में सूर्य का फ़ायदा हमें मिले। सबसे पहले अपनी अपनी कुंडली चेक करा लीजिए, सूर्य की स्थिति आपको पता चल जाएगी। अगर आपको नहीं भी पता है, जन्म तारीख का समय का नहीं पता है, तो कुछ छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताती हूँ, आपको वो करने चाहिए और अपने जीवन में फ़ायदा लेना चाहिए। सबसे पहली बात, सूर्य का साल है तो कोशिश करके लाल चीज़ों का उपयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में करें। काले कपड़े ना पहने, क्योंकि काला रंग शनि का है और शनि जो है सूर्य पुत्र है। सूर्य पुत्र में आपस में दोनों में नहीं बनती है, इसलिए काले कपड़े को अवॉइड करें। अगर फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप शनिवार के दिन कॉम्बिनेशन के साथ पहन सकते हैं, और जितना हो उतना अगर अवॉइड कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर भी कोई ऑप्शन नहीं है, पहनने की इच्छा है बहुत ज़्यादा, तो आप 2 महीने में एक बार पहन सकते हैं। शनि जो है उसका काम हर काम को धीरे करवाना होता है और सूर्य का काम है तुरंत। राजा का काम क्या होता है? तुरंत डिसीजन लेना अपने प्रजा के हित के। ठीक है। इसके अतिरिक्त आप लोग डेली सूर्य देव को जल चढ़ाएं, रोज सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। इससे सूर्यदेव आपके प्रसन्न होंगे। अगर आपकी कुंडली में नीच का सूर्य है तो भी आप सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जल चढ़ाने में आपको दिक्कत है तो आप सूर्यदेव को जब भी घर से बाहर निकले सुबह मॉर्निंग में उठ के, ऐसा नहीं है कि आप उठ गए हैं जल्दी और नहीं निकले घर से बाहर 12 बजे 1 बजे निकल रहे हैं, वैसा नहीं है। सुबह उठ के बाहर निकलकर सूर्य देव को हाथ जोड़कर
प्रणाम करिए। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम गृणी सूर्य देवाय नमः का मंत्र जाप करते हुए सूर्यदेव को प्रणाम कीजिए। इससे भी सूर्यदेव आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने बताया है कि सूर्यदेव पिता है, आप अपने ड्राइंग रूम में ईस्ट की वॉल पर तांबे का सूर्य स्थापित कर सकते हैं। इसकी स्थापना की अलग विधि है, वो आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। तो तांबे का सूर्य अपने ड्राइंग रूम में 7 फीट की हाइट पर लगाने से और घर से बाहर जाते समय उनके दर्शन करके आप जाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि सूर्यदेव हमारे पिता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। आप सूर्य की उपासना करें और अपने घर के पिता, घर के मुखिया की अवहेलना करेंगे तो सूर्यदेव आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स, अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। क्योंकि सूर्यदेव जैसे ब्रह्मांड के पिता है, वैसे ही घर के मुखिया आपके पिता है और वो आपके घर के पिता है। क्योंकि सूर्यदेव का काम है ब्रह्मांड का सभी जीवों का पालन पोषण करना, उन्हें उचित चीज़ मुहैया कराना। उसी तरीके से आपके घर के जो मुखिया हैं वो घर के पिता है। उनका काम है घर की चीज़ों को सही समय पर आपके लिए अवेलेबल करवाना, आप लोगों का ध्यान रखना, आप लोगों का उचित पालन पोषण करना। तो आपको अपने पिता का भी सम्मान करना है, आपको अपने पिता का भी सम्मान करना है। सूर्यदेव के सम्मान के साथ साथ पिता का भी सम्मान ज़रूरी है। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये उपाय आप करते हैं तो आपके जीवन में कोई तकलीफ़ नहीं आएगी और खराब सूर्य अगर आपकी कुंडली में है, उसके कारण समाज में, परिवार में आपके मान सम्मान में कमी हो रही है। नीच के सूर्य के कारण आपका नेत्र रोग बढ़ रहा है। सूर्य और केतु अगर संग में है तो हृदय रोग की संभावना होती है। इन सब स्थितियों में आप सूर्यदेव को प्रणाम करिए, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए और सूर्यदेव के मंत्र का जाप करिए। संभव हो अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है, गोचर से अच्छा गोचर कर रहा है, नीच का नहीं है, तो आप सूर्यदेव के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं प्रत्येक रविवार। और आइस के लिए, आँखों की नेत्र क्षमता बढ़ाने के लिए चक्षुणु विद्या नेट पे आपको मिल जाएगी, उसका पाठ आप कर सकते हैं। और सूर्यदेव को नियम से जल चढ़ाइए, अच्छे से जल चढ़ाइए और सूर्यदेव का फ़ायदा आप लीजिए। आने वाला साल आप सभी के लिए सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। हम सभी मिलकर 1 तारीख को जब सूर्यदेव उदय होंगे, 2026 का आगमन हो चुका होगा, तब अपने अपने स्थान से समस्त जन कल्याण, विश्व कल्याण के लिए हम सूर्यदेव से प्रार्थना करेंगे। और सूर्यदेव से हम ये विनती करेंगे कि हम उनके बच्चे हैं, हमारी गलतियों को, अपराध को वो क्षमा करें और हमारा सभी का कल्याण करें। अगर हमने पहले ही सूर्यदेव से माफ़ी मांग ली तो सूर्यदेव हमारा अनिष्ट नहीं करेंगे, भूल चूक अपराध क्षमा करेंगे। तो आने वाला साल सभी के लिए मंगलमय हो। जल्द ही मिलूंगी एक नए वीडियो में, जिसमें आपको बताया जाएगा कि तांबे के सूर्य की स्थापना आप कैसे करेंगे अपने ड्राइंग रूम में। तब तक के लिए
सादर नमस्कार। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।